हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर, जो कि जीएस पोर्शन का है। इसमें इंक्लूड होगा आपका स्टैटिक पोर्शन और कुछ करंट अफेयर्स। ये प्रीवियस ईयर है, पूरा का पूरा है। इसमें हम आपको बताएंगे 50 नंबर का, और इसके अलावा जब ये प्रीवियस ईयर ख़त्म हो जाएगा पूरा सेट, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए साइंस का पोर्शन, जो कि आएगा आपके एग्ज़ाम में 25 नंबर का। मतलब यहाँ से टोटल तैयारी हम आपका 75 नंबर का कराएंगे। ठीक है, बने रहिए आप इस चैनल पे, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, ताकि इससे मेरा हौसला बढ़े। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है आपका रामदेव, जो कि नहीं है। दूसरा ऑप्शन है बाबा आमटे। तीसरा ऑप्शन है विनोबा भावे, और चौथा ऑप्शन है अन्ना हजारे। तो इसका राइट आंसर होगा विनोबा भावे। इसके अलावा हम लोग कुछ और पॉइंट इसमें देख लेते हैं, जैसे कि पवनार आश्रम को परम धाम आश्रम भी बोला जाता है। इसके संस्थापक विनोबा भावे हैं, जो कि हमने देख लिया है, और इसका स्थापना 1934 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ है। विनोबा भावे इसी आश्रम से भूदान आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किए थे। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? ठीक है, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा देखिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उर्दू। ठीक है, और स्थानीय भाषा में तो हिंदी है, डोगरी है, पंजाबी है, और भी भाषाएं आती हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जापान की संसद कहलाती है। जापान की संसद क्या कहलाती है? देखिए, ये स्टैटिक पोर्शन का आ गया, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसमें एक या दो स्टैटिक पोर्शन का इस तरह का दिख जाएगा सवाल, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका संसद डाइट कहलाती है। इसके अलावा हम आपको यहाँ पे कुछ लिस्ट दिए हैं, बहुत मतलब तो लगभग सारे कंट्री कवर हो गए हैं इसमें। तो इसमें आप देख लीजिएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आए तो आपसे छूटे नहीं, और उसे बना कर आएँ। यहाँ पे एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन सही करिएगा तो 4 नंबर मिलेगा, गलत करिएगा तो -1 हो जाएगा। इसे भी ध्यान में रखना है। तो ये टेबल आपके सामने है, देखिए। देश की सूची एवं उनकी संसद के नाम है। जैसे अफगानिस्तान का जो संसद है उसको शोरा कहा जाता है, अब तो ये खैर भंग हो गया है। इसके अलावा देखिए, अंगोला है, अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना के सांसद को क्या कहा जाता है? नेशनल कांग्रेस बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया के संसद को क्या बोला जाता है? फेडरल पार्लियामेंट बोला जाता है। ऑस्ट्रिया के संसद को क्या बोला जाता है? नेशनल असेंबली बोला जाता है। इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारा दे रखे हैं, पूरा लगभग पूरा कंट्री का संसद का नाम है। जैसे बांग्लादेश है, इसका जातीय पार्लियामेंट बोला जाता है। भूटान के संसद को क्या बोला जाता है? तो सुगंडू बोला जाता है। इसको याद कर लीजिएगा आप, क्योंकि ये हमारे नेबर्स हैं, तो नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी देश। तो इनका हो सकता है कि पूछ लें, क्योंकि सिलेबस में ये दिया हुआ है कि पड़ोसी राज्यों के पड़ोसी देश के बारे में भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ब्राज़ील है, इसका नेशनल कांग्रेस बोला जाता है। ब्रिटेन का जो है सांसद है उसको पार्लियामेंट बोला जाता है, जैसे हमारे यहाँ सांसद बोला जाता है, वहाँ पे पार्लियामेंट बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह से कंबोडिया का देख लीजिए, नेशनल असेंबली बोला जाता है। कनाडा इस समय न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो उसके सांसद को पार्लियामेंट बोला जाता है। चाइना का जो सांसद है उसको नेशनल पीपल असेंबली बोला जाता है। जो कोलंबिया का सांसद है उसे कांग्रेस बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो अमेरिका का सांसद है उसको भी कांग्रेस ही बोला जाता है। ठीक है, देख लीजिए बहुत सारा है यहाँ पे, पूरा का पूरा लिस्ट ही दे दिए हैं, ताकि आप लोगों को कहीं और ना खोजना पड़े, यहीं पे एक जगह पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाए, और आप इसे याद करके अपना समय बचा लें। ठीक है, फिनलैंड का देख लीजिए। फ्रांस का क्या है? फ्रांस का जो सांसद उसे नेशनल असेंबली का बोला जाता है। जर्मनी का देख लीजिए आप लोग। ग्रेट ब्रिटेन का तो आपको पता ही है, सांसद बोला जाता है या पार्लियामेंट बोला जाता है। इंडिया का सांसद बोला जाता है। ईरान का देखो, ईरान का पूछ देता है, इसको मजलिस बोला जाता है। ठीक है, ये पूछ देता है। इजराइल का नेस्सेट याद होना चाहिए, एकदम इम्पोर्टेंट है ये। जापान का डायरेक्ट तो
बता ही दिए हैं। और देखिए लेबनान है, लाओस है, लेसोथो है, लीबिया है, ये सारा हम लिस्ट दे रखे हैं। आप लोग एक बार इसे सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। जो नेपाल का संसद उसे क्या बोलता है? नेपाल की संघीय संसद होती है। ठीक है, म्यांमार का तो भंग ही हो गया होगा, पाइथू बोला जाता है। न्यूजीलैंड का क्या है देख लीजिएगा। नॉर्वे का क्या है? स्टार्टिंग होता है। ठीक है, ओमान में राजाशाही है। इसी तरह से देख लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे यूएसए का कांग्रेस होता है, इसको भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रियाल मुद्रा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि रियाल किस देश की मुद्रा है, तो आपको बताना होगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाता है सऊदी अरब का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय झंडे में चक्र का रंग है, तो इसे तो एकदम आपको पता ही होना चाहिए। थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ना। रियाल मुद्रा है। रोमानिया का मुद्रा क्या हो जाएगा? यहाँ पे रोमानिया का जो मुद्रा होगा उसको ल्यू बोला जाता है। ठीक है, पाकिस्तान का जो मुद्रा होगा उसको तो आपको पता है रुपी बोला जाता है, रुपी ही बोला जाता है। हमारे रुपये से अलग होता है, भारत के रुपये से अलग होता है ये। अंगोला का क्या होता है? अंगोला का क्वांजा होता है। ठीक है, क्वांजा, इसे याद कर लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। भारतीय झंडे में चक्र का रंग है। भारतीय झंडे में जो चक्र का रंग होता है नीला होता है। ठीक है, गलती न हो काला मत मार देना, क्योंकि यह नीला होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? जो वंदे मातरम पुस्तक है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अरबिंदो घोष। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरबिंदो घोष हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, इसके लिए हम समय भी दे रहे हैं आप लोगों को। जो इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लीजिए। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर है ना, 1911 ईस्वी में कहाँ पे कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया था, जो कि हमारा राष्ट्रीय गान है। पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में कब गाए थे? कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन इन्होंने गाया था, राष्ट्रीय गान हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। चैत्र एक प्रायः पड़ता है। चैत्र एक है, ये प्रायः कब पड़ता है? तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, 22 मार्च को पड़ता है। इसका लिस्ट जो होता है ना, ये जो हमारा हिंदी कैलेंडर कब से शुरू होता है, चैत्र से स्टार्ट होता है। इसका हमको अगले क्लास में इसका जिस तरह से हमने टेबल प्रोवाइड कराया था उसी तरह से हम इसका प्रोवाइड करा देंगे आपको। ठीक है, इसमें ये पीडीएफ थोड़ा सा लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए हम उसको अगले क्लास में डाल देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इससे पूछ ही देता है एक प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, सत्यमेव जयते यहाँ की जगह पे कहाँ से लिया गया है? ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो पहला ऑप्शन है हमारा गीता, दूसरा है मुंडक उपनिषद, तीसरा है रामायण, चौथा है मनुस्मृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा करंट अफेयर का है, जो पुराना जो प्रीवियस ईयर का पेपर है ना, 2017 में हुआ था। तो ये देखिए 2017 का था, तो एक साल पुराना करंट अफेयर पूछ रखा है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की जो ट्रायल है दिल्ली से और किस शहर के मध्य की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे नहीं होगा, यहाँ पे आगरा होगा। ठीक है, आगरा हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। किसका उपनाम द वॉल है? ये देखिए स्टैटिक पोर्शन हो गया, ये हिस्ट्री का स्टैटिक पोर्शन है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। तो ये तो खैर आसान है, ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है तो आपको पता ही होगा द वॉल्स का किसे बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा कुछ और डिस्कस कर लेते हैं स्टैटिक पोर्शन, जिससे आपको आसानी से नाम याद कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है निकनेम्स ऑफ फेमस स्पोर्ट्स पर्सन इन हिंदी। महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के उपनाम, खिलाड़ी हैं और इनका उपनाम देखिए, जैसे कि मेजर ध्यानचंद को क्या बोला जाता है? हॉकी का जादूगर बोला जाता है। पीटी उषा को उड़न परी बोला जाता है। अगला देखिए, इसी तरह से शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस बोला जाता है। हिमा दास है हमारी, ये क्या बोलते हैं, धावक हैं, इनको ढींग एक्सप्रेस बोला जाता है।
कपिल देव हैं, ये हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। मिल्खा सिंह है, इनका नाम तो फिल्म भी आया था, आप सबको याद होगा, भाग मिल्खा भाग आया था। तो द फ्लाइंग सिख या सिंह बोलते हैं, ठीक है। सुनील गावस्कर जी को लिटिल मास्टर बोला जाता है। इसी तरह से देख लीजिए, मैरी कॉम है, उनको सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। शेन वॉर्न है, इनको मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। लिएंडर पेस हैं, इनको देख लीजिएगा, इनको भी याद कर लीजिएगा। सौरव गांगुली जी को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी तरह से हम लिस्ट दे रखे हैं, आप लोगों इसको एक बार देख लीजिएगा। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर बोला जाता है। माही को तो कौन नहीं जानता है, इनको माही और कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सेरेना विलियम्स को बीस्ट ऑफ बार्डन बोला जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। नवाब जोकोविच को द जोकर बोला जाता है। राहुल द्रविड़ जी को जम्मी बोला जाता है, और इसके अलावा भी देख लीजिएगा और भी बोला जाता है, बता रहे हैं, अगले नाम है उनका। राफेल नडाल को क्या बोला जाता है, अनिल कुंबले जी को क्या बोला जाता है, देख लीजिएगा। राहुल द्रविड़ को द वॉल भी बोला जाता है, मिस्टर रिलेवर भी बोला जाता है। जो विश्वनाथ आनंद है, उनको क्या बोला जाता है, लाइटनिंग किड और टाइगर ऑफ मद्रास बोला जाता है। तो आप ये पूरा लिस्ट एक बार देख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा लोग, ठीक है। सचिन तेंदुलकर जी को मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो रेड क्रॉस का जो आपका मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि इसका स्थापना 1863 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और जो इसके संस्थापक थे हेनरी और गुस्ताव थे। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा फास्ट हो गया है मगर कोई नहीं, आप लोग एडजस्ट करिएगा क्योंकि ये तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। आनंद मठ के लेखक थे, तो यहाँ बताना है आपको आनंद मठ के लेखक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। या खैर चटर्जी लिखा नहीं हो तो कोई बात नहीं, बंकिम चंद्र ही देख लीजिए। और ये देख लीजिए कि जो आनंद मठ हमारा आया था 1882 ईस्वी में प्रकाशित हो गया था, ठीक है। इसमें भी याद कर लीजिएगा आप लोग, यह बंगाली भाषा में था। और जो आनंद मठ में ये इसकी जो पृष्ठभूमि है किस पे आधारित है, तो यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और एक और बात याद रखिएगा, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, सर्वप्रथम इसी उपन्यास में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द ओडेसिटी ऑफ होप किसके द्वारा लिखी गई है, किसने लिखी। तो यहाँ पे खैर ऑप्शन तो नहीं दे पाए हैं मगर हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। द ओडेसिटी ऑफ होप जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं ओबामा इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ है। जैसे हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं ना, एडी है, बीसी है, तो एडी का मतलब क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एनो डोमिनी। अब इसका देखिए, इसका अर्थ होता है हमारे प्रभु का वर्ष, ठीक है। और एक और बात जान लीजिए, ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्ष का संकेत है ये, ठीक है। ये जन्म के बाद का है, एडो डोमिनी, याद रखिएगा आप लोग इसको। 44वां नंबर देखिए, जो अगला प्रश्न है हमारा, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका 5 फरवरी, दूसरा है 14 फरवरी, तीसरा है 30 जनवरी, चौथा है 30 जून। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये देखिए स्टैटिक है, अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच न हो पाने का डर कहलाता है। देखिए किसी भी चीज़ का डर होता है ना, उसको फोबिया बोला जाता है। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं हो पाने का यहाँ पे बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नोमोफोबिया, ठीक है। इसे आप याद कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न है, ये भी स्टैटिक पोर्शन से, मतलब कि देख रहे हैं जीएस में स्टैटिक पोर्शन का भी अच्छा खासा बोलबाला है। आपको स्टैटिक पोर्शन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था, यहाँ पे चलचित्र था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाथेर पंचाली। आप लोग इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, इसमें कुछ सोचने वाली ही बात नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो आपको याद होना चाहिए, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में है, ठीक है। इसे हम लोग इंडियन म्यूजियम के नाम से भी जानते हैं। इसका स्थापना जो हुआ था 1814 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा इसका जो किसके द्वारा इसका स्थापना कराया गया था, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा स्थापना कराया गया था, ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र किसने लिखा था? ठीक है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसका आंसर बताइए आप लोग, कमेंट में कर दीजिएगा आप लोग इसका आंसर। ये तो बहुत ही आसान है, 2 या 3 प्रश्न आपको बुक से पूछेगा कि उसके लेखक कौन थे, ठीक है। तो ऐसा तो आपको सामने लाना पड़ेगा। तो इसके जो लेखक हैं पंचतंत्र के, जिसका राइट आंसर आ जाएगा विष्णु शर्मा, ठीक है। अब विशाखा दत्त की किताब का नाम बताइए तो आप लोग, बुक के नाम का। विशाखा दत्त का जो बुक का नाम है ना, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, मुद्रा राक्षस, ठीक है। इसी तरह से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो आयुर्वेद का ज्ञाता कौन था, या फिर आयुर्वेद का पिता किसे बोला जाता था? तो आपको पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा धन्वंतरी, ठीक है, धन्वंतरी है। ब्रह्मगुप्त थे, क्या थे? ये मैथमेटिशियन थे। आर्यभट्ट भी मैथमेटिशियन ही थे और एस्ट्रोनॉमी भी जानते थे, ठीक है। इन्होंने जीरो खोज डेसिमल सिस्टम सब किया था आर्यभट्ट जी ने। और आज का अंतिम प्रश्न है, आईपीएल का आरंभ कब हुआ? तो आईपीएल का आरंभ, जो पहला आईपीएल खेला गया था वो था वर्ष 2008 में, ठीक है। इसको बीसीसीआई ने पहली बार आईपीएल की स्थापना कब की थी? 2007 ईस्वी में, ठीक है। और पहला आईपीएल जो था, फर्स्ट आईपीएल जब हुआ था, ये कब हुआ था? 2008 में, ठीक है, 2008 में। इसी के साथ हम लोग आज के लिए लेते हैं विदा, और आप लोग मन लगा के पढ़िए, और अगला सेट कल अपलोड कर दिया जाएगा, उसमें कुछ और नया होगा। ये मेरा यूट्यूब पे दूसरा वीडियो है, और ये लगातार ही आएगा। इसमें हम जीएस और साइंस का पूरा कंप्लीट कराएंगे, मतलब 75 नंबर पूरा कंप्लीट कराएंगे। इसमें सारे प्रीवियस सेट डालूंगा, इसके बाद प्रैक्टिस सेट रहेगा, और आप लोग